और बड़ी खबर आ रही है रोहिणी आचार्य से जुड़ी हुई, जिनका बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, रोहिणी ने कहा है। उन्होंने कहा मेरे माता पिता भी मेरे साथ हैं। चप्पल चलाने वाली बात सही है, मेरे माता पिता मेरे साथ रो रहे थे, मेरे माता पिता ने हमेशा साथ दिया है। रोहिणी ने साफ कर दिया है कि माता पिता ने किस तरह से उनका साथ दिया, लेकिन भाई ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। सवाल पूछने पर मुझे भगाया गया है, ये रोहिणी आचार्य कह रही हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन के बाद ही रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक दो सोशल मीडिया पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। रोहिणी आचार्य की राबड़ी आवाज छोड़ने के बाद रविवार को 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली पहुंच गई है और ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई हैं। अब राबड़ी आवाज खाली हो गया है। तो रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट कर कहा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मैंने रोते रोते घर छोड़ा है और मुझे मारने के लिए चप्पल भी उठाई गई थी। माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। पीछे कर लो ना, पीछे कर लो, हल्का पीछे, थोड़ा जूम थोड़ा कर लो भाई। किसका भाई मेरे जैसी बहन बेटियां, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। चाहे सारा बलिदान बेटी लोग और बेटी को सवाल पूछे वहीं लालू परिवार में बढ़ रही है अंदरूनी कलह। लालू परिवार में अब टेंशन बढ़ती हुई, कलेश बढ़ता हुआ। रोहिणी के बाद 3 और बहनों ने पटना आवास छोड़ दिया है। तो तीनों बहनों ने बच्चों के साथ पटना आवास छोड़ा है। पटना से दिल्ली पहुंची है लालू की तीनों बेटियां। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू परिवार में कलह बढ़ती हुई, रोहिणी के बाद 3 और बहनों ने पटना आवास छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर, पटना आवास छोड़ने के बाद तीनों बहनें बच्चों के साथ दिल्ली पहुंच गई हैं। तो पटना से दिल्ली पहुंची है लालू की तीनों बेटियां। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटना से दिल्ली पहुंची हैं लालू की ये तीनों बेटियां। रोहिणी के बाद अब बाकी बहनों ने भी आवास छोड़ दिया है। तो यहाँ पर पटना आवास छोड़ दिया है इन तीनों बहनों ने अपने बच्चों के साथ। वो दिल्ली पहुंच गई है और लगातार लालू परिवार में कलह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बहनें एक तरह से भाई को छोड़कर आ चुकी हैं, तेजस्वी यादव को छोड़कर आ चुकी हैं दिल्ली की तरफ। उन्होंने बच्चों के साथ रुख कर लिया। पटना आवास सब खाली हो चुका है। तो लालू परिवार में अंदरूनी कलह बढ़ता हुआ और ऐसे में अब 3 और बहनों ने इस पटना आवास को छोड़ दिया है। तीनों बहनों ने बच्चों के साथ पटना आवास छोड़ा। तो पटना से दिल्ली पहुंची हैं लालू की तीनों बेटियां। रोहिणी आचार्य के बाद 3 और बेटियों ने पटना आवास छोड़ दिया है। लालू परिवार अब एक तरह से अकेला वहां पर रह गया बिना बेटियों के, और सभी बेटियों ने विरोध भी जताया है, गुस्सा जाहिर किया है। तेजस्वी का व्यवहार जिस तरह से रहा है रोहिणी आचार्य के साथ, जिन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे गाली दी है, चप्पल उठाई है, ये तमाम तरह का जो कलह इस वक्त चल रहा है वो और बढ़ता हुआ फिलहाल दिख रहा है। जिस तरह से रोहिणी के बाद तीनों बहनों ने भी आवास छोड़ दिया है, पटना आवास छोड़कर दिल्ली आ चुकी है तीनों बहनें अपने बच्चों के साथ, और अब यहीं पर रहने की बात भी कही जा रही है। तो तीनों बहनों ने बच्चों के साथ पटना आवास खाली कर दिया है। ऐसे में अब पटना आवास पूरी तरह से खाली हो चुका है। तेजस्वी यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं जिस तरह से रोहिणी के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर विरोध जताया जा रहा है परिवार के बाकी सदस्यों के द्वारा भी, और ऐसे में 3 और बहनों ने पटना आवास छोड़ दिया है। वहीं रोहिणी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया था, क्या कुछ कहा वो भी आप देख रहे हैं कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। करोड़ों रुपए लिए हैं, टिकट लिया और तब ये गंदी किडनी लगवाई है। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। तो देखिए ये दुख जो है वो एक्स पर पोस्ट कर रोहिणी ने जाहिर किया है। कहा कि सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम और अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। तो उन्होंने कहा कि मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया है कि मैंने अपने परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली और अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर काफी दुख इस पोस्ट में झलक रहा था रोहिणी का। उन्होंने कहा कि आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो।
और वहीं रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप भड़क गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रोहिणी के अपमान पर किस तरह से तेज प्रताप का गुस्सा, और उन्होंने कहा अब चलेगा सुदर्शन चक्र, मेरी बहन का अपमान असहनीय है। तेज प्रताप ने कहा है, गुस्से में है तेज प्रताप, और कहा कि कल की घटना ने झकझोर दिया है, मेरे साथ जो हुआ मैं सह गया, जय चंदो को जनता माफ नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक तरह से तेज प्रताप ने भी जिस तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया है, और उन्होंने कहा कि कल की घटना ने मुझे झकझोर दिया है। रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप भड़क गए हैं, गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अब चलेगा सुदर्शन चक्र, मेरी बहन का अपमान असहनीय है और कल की घटना ने झकझोर दिया है, तो मेरे साथ जो हुआ मैं उसे सह गया हूं। तेज प्रताप यहाँ पर अपना भी दुख बयां कर रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ वो तो सह गए, लेकिन जय चंदो को जनता माफ नहीं करेगी। एक बार फिर से जय चंदो का जिक्र हो गया है, जिसका जिक्र रोहिणी भी करती हुई नजर आ रही थी, और ऐसे में तेज प्रताप की तरफ से भी अब ये अपनी गुस्सा और अपनी आपत्ति जताई गई है रोहिणी के अपमान को लेकर।